गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंट। फिजिकल चेंज आपको सिंपल बताता हूँ कि सिर्फ इसकी स्टेट आपको बताया था। स्टेट कितनी होती है? सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होती है। तो ये क्या होती है? इंटरचेंज होती रहती है, वो कहलाती है आपकी फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट बनता है, ये केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, अब जो फिजिकल चेंज हम पहले देखते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फर्स्ट इसमें इसकी ओनली स्टेज चेंज होती है, स्टेज चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं इसमें जो एलिमेंट होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे CO, H2O, H2O, आइस, ये सॉलिड, ये क्या होती है? आइस होती है ना। ये किस में चेंज हो जाती है? आपके H2O लिक्विड में, वाटर में। फॉर एग्जांपल आइस इंटरचेंज वाटर। इनका केमिकल फॉर्मूला लगता है। आइस क्या होती है? H2O, ये सॉलिड होता है। वाटर, ये भी H2O होता है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये ऐसे अपनी इंटरचेंज कर लेता है। इसमें क्या होती है? शेप साइज अलग अलग हो जाती है। इनके जो मेन एलिमेंट है उनमें कोई चेंज नहीं आता है। जबकि केमिकल चेंज और ये क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। फिजिकल जो चेंज होते हैं टेम्परेरी होते हैं। फिजिकल चेंज में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फिजिकल चेंज की क्या क्या होता है। सबसे पहले ये स्टेट चेंज होती है। सेकंड, टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं, टेम्परेरी। थर्ड होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं। टेम्परेरी मतलब ये परमानेंट चेंज नहीं होते हैं, फिर दोबारा से चेंज हो जाते हैं। और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब जो पहले बने थे वापस भी बन जाते हैं। जैसे बर्फ है, आइस। आइस का एग्जांपल लेते हैं हम सबसे बढ़िया। आइस सॉलिड होती है, हमने फ्रिज से निकाल के बाहर रखी, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम वाटर को कहाँ रख देंगे? फ्रिज के अंदर रख देंगे, तो फिर वाटर की क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी। तो ये क्या होगी? स्टेट चेंज। पहले जो बर्फ थी वो सॉलिड स्टेट में थी, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, तो ये स्टेट चेंज होगा। अब ये क्या हो गया? टेम्परेरी है। आपने आइस से वाटर बन गया, आइस से वाटर बन और आइस बन गई, ये क्या हो गया? टेम्परेरी। और एक और रिवर्सिबल, आपने आइस से वाटर बनाया था, फिर वाटर से आइस बन गई, तो ये दोबारा चेंजेबल होगी, तो रिवर्सिबल होगी। ये 3 इसमें। और इसमें क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। 4 मेनली पार्ट है। नो न्यू प्रोडक्ट। ये तो होगी आपके फिजिकल चेंज। अब आते हैं आपके केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जस्ट रिवर्सिबल है। इसमें क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। दूसरा है ये परमानेंट है, परमानेंट चेंज है। तीसरा ये इरिवर्सिबल है, एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं मिटते हैं। 4 है इसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है। जैसे आपके लिए केमिकल चेंज का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपके घर पे जो मिल्क होता है, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, यानी दूध का दही बनना। अब आपके ये मिल्क का दही बन गया, तो मिल्क का दही कर्ड बन गया, तो ये क्या हो गया? ये परमानेंट। अब आप दोबारा से दही से मिल्क नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गया? ये परमानेंट चेंज हो गया। अब मिल्क से कर्ड बना तो नया पदार्थ बना। तीसरा है इसमें कि इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। मिल्क की अलग प्रॉपर्टी है, कर्ड की अलग प्रॉपर्टी है। और एक इसमें फोर्थ है न्यू प्रोडक्ट बन गया। तो ये चारों चीज़। और ये क्या होता है? इरिवर्सिबल। आप कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, तो ये कौन सी होगी आपके? कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये होगी आपके परमानेंट। तो यहाँ तक समझ में आया आपको फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज फिजिकल चेंज, तो आप क्या करोगे? फिजिकल केमिकल लिख दिया। सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ लिख लोगे प्रॉपर्टी नॉट चेंज, यहाँ पर चेंज। दूसरा लिखोगे टेम्परेरी, यहाँ पर लिखोगे परमानेंट। तीसरा रिवर्सिबल, यहाँ लिखोगे इरिवर्सिबल। 4 लिखोगे नो न्यू प्रोडक्ट, यहाँ लिखोगे केमिकल में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नया पदार्थ बन जाता है। तो फिजिकल केमिकल चेंज आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी। हम एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं? किसी भी परमाणु या एटम्स, एटम्स में सबसे पहले एलिमेंट जो है, रॉबर्ट बोई जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, एलिमेंट 1961 के अंदर इन्होंने दिया था, एलिमेंट शब्द का यूज़ किया था। और लॉरेंट लवेशियर
जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि एलिमेंट क्या होते हैं। आया समझ में आपकी? तो एलिमेंट जो है, एलिमेंट जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? रॉबर्ट बॉयल ने दी थी है। और इसको जो 1661 में और लॉरेंट लवोसियर ने 1743 के बीच में, फ्रेंच साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इसे स्टेबल किया, मतलब इसको वेरीफाइड डेफिनेशन दी, इसकी डिटर्मिनेशन किया कि हाँ एलिमेंट होते हैं। कैसे डिफाइन किया इन्होंने? इन्होंने किया कि जो एलिमेंट डिफाइंड एंड द एलिमेंट द बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर आई कैन नॉट ब्रोक इनटू अ टू सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन। इन्होंने कहा कि हम ये ऐसे सूक्ष्मतम एलिमेंट हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते आगे, और इन्हें क्या कहा? एलिमेंट कहा। और एक और चीज़ है कि लवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, ये केमिस्ट्री के पितामह है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, कैसे? लवोसियर। और नॉर्मली टू डिवाइड मेटल एंड नॉन मेटल, इस आधार पर इन्होंने एलिमेंट के आधार पर नॉन मेटल मेटल दो भागों में इनको डिवाइड किया था। अब इनको डिवाइड करने के बाद अब जो नॉर्मली होते हैं दे लिस्चर, अब आप लोगों ने पढ़ा है अभी मेटल, मेटल क्या होती है? दे हैव शाइनिंग, शाइनिंग या लिस्चर होती है, जैसे गोल्डन येलो कलर। द कंडक्टिविटी, इसमें हीट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसमें क्या होती है? डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है इनटू द वायर एंड मेलेबिलिटी कैन बी हमर्ड बाय इनटू द शेयर, ये मेटल की प्रॉपर्टीज। दे सोनस एंड टेक द रिंगिंग साउंड देन हीट, इनके अंदर साउंड पैदा करने की पाई जाती है। तो ये सब क्या, एक और क्या है, जैसे नॉर्मल एग्जांपल मेटल की है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। अब मरकरी क्या है? ओनली एक मेटल है, एक ऐसा है, बाकी सब सॉलिड रहते हैं, लेकिन मरकरी ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर ये चेंज हो जाता है। उसी प्रकार जो नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ जो है आपको दिखाते हैं। अब नॉन मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? डिस्प्ले, वेरीफाई, कलर, इनके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। द पूर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। दे आर नॉट लिस्चर, इनके अंदर चमकीला नहीं होता, सोनार्स में और मेलेबिलिटी नहीं पाई जाती है। लेकिन ये क्या ये लिस्चर, ये ग्रेफाइट है जिसके अंदर चमकीला होता है। अब नॉन पावर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कोल, चोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये एलिमेंट है, ये सब क्या है? आपके नॉन मेटल। जब क्या होती है, बहुत सारे जो ऐसे होते हैं इंटरमीडिएट एलिमेंट होते हैं, इंटरमीडिएट एलिमेंट जो क्या करते हैं, जिनके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कहलाते हैं? मेटेलॉइड कहलाते हैं, मेटेलॉइड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? आपके मेटेलॉइड्स है। क्या है? मेटेलॉइड्स। अपने बात चल रही थी एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में। अब एलिमेंट के बारे में आपको मैंने बता तो दिया है ना? एलिमेंट के बारे में आपको बताया है। अब एलिमेंट के बाद आते हैं आपके कंपाउंड। अब अलग अलग एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जैसे क्या हुआ कि जैसे आपके कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिल गए तो क्या बना? आपके कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, तो ये एक प्रकार क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। तो मेटल नॉन मेटल मिलकर आपस में जो बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं। अब इसमें आगे आता है कंपाउंड, गैस के कंपाउंड भी होते हैं। और अब मैटर की एक प्रॉपर्टी, मैटर जो होते हैं, देखो यहाँ पर ये चार्ट देखिए, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, प्योर सब्सटेंट, मिक्सचर। प्योर जो होंगे एलिमेंट एक ही इनटू द सिंपलर सब्सटेंट, कार्बन। कंपाउंड, अगर इनके कंपाउंड बनते हैं तो वो भी क्या होते हैं? टूट नहीं सकते, जैसे वाटर, मीथेन। इधर क्या होता है? मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीगस, हेट्रोजीगस, यूनिफॉर्म कॉम्पिटिशन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्प्लेक्शन से बन जाते हैं। ये यहाँ तक आपके ये हो गया। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको कुछ समझ में आ चुका होगा। तो मैंने क्या बताया आपको? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, उसके बाद बताया मैंने आपको कि एलिमेंट एंड कंपाउंड, मेटेलॉइड्स को समझ में आया। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एलिमेंट? एक ही जो सिंपलर लेवेश्वर के अनुसार जो टूट नहीं सकते वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। कंपाउंड, एलिमेंट का आपस मिलने से कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद आते हैं मेटेलॉइड, मेटल और नॉन मेटल के दोनों के जिसमें गुण पाए जाते हैं, मेटेलॉइड कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके केमिकल चेंज।
फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टीज़, ये आपके कंप्लीट।